बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमांड। रिमांड क्या है? सेक्शन 167 CRPC और सेक्शन 344 CRPC रिमांड से मुतल्लिक हैं। चैप्टर 25 पुलिस रूल्स 1934, उसमें भी रिमांड और इन्वेस्टिगेशन की बाबत वजाहत की गई है। रूल्स नंबर 8 एंड 9 ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 में भी रिमांड की बाबत जो है वो बयान किया गया है। जब कोई फ़र्द जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है या उसके ख़िलाफ़ कोई FIR होती है तो सबसे पहले जो है वो उसको अरेस्ट किया जाता है। उसको अरेस्ट करने के बाद अगर तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पुलिस तफ्तीश को कंप्लीट कर ले फिर तो उसको जुडिशल भेज दिया जाता है, और अगर उसकी तफ्तीश मुकम्मल ना हो सके तो फिर पुलिस जो है वो उसको अदालत में पेश करती है और वहाँ से जाकर रिमांड हासिल किया जाता है। रिमांड की कौन कौन सी इकसाम है? रिमांड 3 किस्मों का होता है। सबसे पहली किस्म जो रिमांड की है वो है फिज़िकल रिमांड, नंबर 2 जुडिशियल रिमांड, नंबर 3 ट्रांजिटरी रिमांड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल रिमांड क्या होता है। आम तौर पर रिमांड से मुतल्लिक लोगों की ये राय है, जब किसी मुल्ज़म का रिमांड होता है तो उसके जो वारस होते हैं वो फिर आगे पूछते हैं कि अब पुलिस ने रिमांड ले लिया है, अब उसको मारे पीटेंगे, तो अब जो है वो चूँकि अदालत ने रिमांड दे दिया है लिहाजा उस पर तशद्दुद होगा। कॉन्सेप्ट ही ये बना दिया गया है कि रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस जो है वो इस पर जिस तरह मर्जी तशद्दुद कर सकती है, हालांकि इस तरह नहीं है। रिमांड जो है उसमें तशद्दुद किसी तरह भी अलाउड नहीं है, और पहले ज़माने में या अभी तक भी जो है वो दौरान रिमांड पुलिस मुल्ज़मों पर तशद्दुद करती रही है और बेजा तशद्दुद करती रही है। मगर अब सोशल मीडिया के कुछ एक्टिव हो जाने की वजह से इसमें कुछ किसी हद तक कमी आई है, लेकिन अब भी पुलिस जो है वो दौरान रिमांड तशद्दुद करती है। मगर इसका रिमांड जो है इसका मकसद तशद्दुद करना नहीं है और ना ही कानून में इसकी इजाज़त है। अगर पुलिस ये एक्ट करती है तो वो उनका ये एक्ट जो है वो इलीगल है। फिज़िकल रिमांड का मतलब ये होता है कि पुलिस ने अगर मुल्ज़म को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे वो बगैर रिमांड के अपने पास रख सकती है, और जब 24 घंटे में उसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो फिर उसको अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। और रिमांड को कहा जा सकता है कि ऑथराइजेशन ऑफ डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड आफ्टर 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के बाद मुल्ज़म को हिरासत में रखने की जो ऑथराइजेशन है वो हासिल करने के लिए रेलेवेंट मजिस्ट्रेट के साथ रब्ता किया जाता है, और फिर जुडिशल रिमांड हासिल करने के लिए जब पुलिस अफसर यानी जो IO होता है या कोई भी दीगर पुलिस अफसर जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम का नहीं होगा, वो फिर मुल्ज़म को साथ लेके रिमांड हासिल करने के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा। और ये बात ज़हन नशीं कर लें कि मुल्ज़म की मौजूदगी के बगैर रिमांड हासिल नहीं किया जा सकता, यानी रिमांड लेने के लिए बवक्ते हसूल रिमांड मुल्ज़म का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। और जब पुलिस रिमांड लेने के लिए मुल्ज़म को लेके जाती है तो फिर उसके बाद पुलिस डायरी भी उसके पास होती है, यानी जो उसका रिकॉर्ड यानी जो उसकी ज़िमनी वगैरह होती हैं वो पुलिस की जो फ़ाइल है वो साथ लेके जाती है, और उसमें वजूहात बयान की होती हैं कि किस पर्पस के लिए मुल्ज़म का रिमांड दरकार है। और ऑनरेबल कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट जो है वो उसको
देखने के बाद उसकी रीज़न्स जो हैं उसको मालूम करने के बाद अगर अदालत मुतमिन हो तो फिर मुल्ज़म का जो है वो फ़िज़िकल रिमांड दे दिया जाता है। और अगर अदालत मुतमिन ना हो, अगर अदालत समझे कि इसमें फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत नहीं है तो फिर अदालत उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज सकती है। जो रिमांड है उस लेने के लिए जो अदालत होती है उसने मुतमिन होना होता है। उसका जो पहले का जो तफ्तीश है उसको देखा जाता है कि पहली तफ्तीश में क्या प्रोग्रेस हुई है और किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पर्पज़ के लिए जो है वो रिमांड मांगा गया है। और आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट रिमांड जो है अगर ज़रूरत महसूस हो तो अलाउ जो है वो कर दिया जाता है। रिमांड का मतलब जो है वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी अदालत ने पुलिस ने मुल्ज़म के रिमांड के दौरान शहादतें जो हैं वो इकट्ठी करनी होती हैं, उसकी तफ्तीश करनी होती है और ये भी देखना होता है कि आया मुल्ज़म जो है उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो जुर्म उसने किया है या उसने नहीं किया। और जो जुर्म होता है उसके लिए उसके पास जो मुद्दई फ़रीक है उसके पास कौन कौन सी जो है वो शहादतें मौजूद हैं और उनका मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। और मज़ीद ये कि वो बरामदगी जो है वो भी मतलूब होती है और बरामदगी मुख्तलिफ़ मामलात में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मुल्ज़म से बरामद करना मकसूद होती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुल्ज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा 392 का है तो फिर उसके रिमांड लेने से मकसूद ये होगा कि उससे जो माल जो है उसको बरामद करना होता है। और अगर 302 का है तो आला कत्ल वगैरह बरामद करना होता है। अगर मुकदमा 420, 468 और 471 का हो तो फिर जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट हैं वो जो है उनका हसूल मकसूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुकदमा 376 का हो तो फिर डीएनए वगैरह हासिल करने के लिए मुल्ज़म का रिमांड लिया जाता है। और जब अदालत सेटिस्फाई होती है कि रिमांड की ज़रूरत है तो फिर अदालत जो है वो उसको फ़िज़िकल रिमांड देकर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और अगर अदालत फ़िज़िकल रिमांड रिफ्यूज़ करेगी तो उसमें ऑर्डर कर दिया जाएगा। और अगर अदालत फ्री कैन को सुनने के बाद रिमांड का ऑर्डर करती है तो फिर उसकी एक कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट सेशन जो रेलिवेंट सेशन कोर्ट है उसको भेजने की पाबंद होती है। यानी रिमांड जो है वो देने के बाद उसकी इत्तला जो है वो मुतल्लिका सेशन कोर्ट को भी की जाती है। अब देखना यह है कि रिमांड जो है वो कितने दिनों का दिया जा सकता है। सेक्शन जो 167 यानी 167 सीआरपीसी है उसके तहत मुल्ज़म जो है उसका 15 रोज़ का रिमांड दिया जा सकता है, जबकि एक रोज़ जो है वो पुलिस ने पहले यूज़ कर लिया होता है और बाकी 14 दिन बचते हैं। यानी मजिस्ट्रेट साहब जो है उनके पास मुल्ज़म जब जाता है उस वक्त 14 दिन जो है उसका मैक्सिमम रिमांड दिया जा सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि अदालत जो है वो पहले ही दिन उसको पुलिस को कहे कि ठीक है जी इसको 14 रोज़ा रिमांड पर अपने पास ले जाए। पुलिस अदालत जो है वो रिमांड बहुत मुहतात तरीके से देती है। उसकी सारी वजूहात देखने बाद अदालत ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन का, अगर कोई कत्ल का मुल्ज़म है उसको इकट्ठा 4 दिन का दे दिया और ये रिमांड देने के बाद उनके हवाले कर दिया जाता है। और फिर अगर दोबारा रिमांड मकसूद हो तो अदालत जो है वो उसको कंप्लीट उसका जितना रिमांड होता है वो दुरानिया मुकम्मल करने के बाद फिर दोबारा रिमांड की रिक्वेस्ट कर सकती है। और अगर जो है वो पुलिस ये समझे कि मुल्ज़म बेगुनाह है तो फिर ज़रूरी नहीं कि 4 रोज़ा रिमांड है तो वो 4 रोज़ के बाद ही पेश करेगी, 24 घंटे के बाद भी पेश किया जा सकता है कि हमारी तो तफ्तीश जो है उसमें मुल्ज़म बेगुनाह है, आप इसको रिलीज़ फरमा दें। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है फिर भी एहतियात से काम लेती है। वो ज़रूरी नहीं कि अगर पुलिस ने बेगुनाह कर दिया तो अदालत ने उसे रिलीज़ ही करना है। फिर ऑनरेबल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट की है वो ये देखेगी कि जो मटीरियल या मवाद है वो किस नौइयत का है और अगर ऑनरेबल कोर्ट इससे मुतमिन ना हो तो फिर उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज देती है। और इस तरह जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्ज़म का 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड जो है वो हासिल किया जा सकता है। अब रिमांड की जो दूसरी किस्म है वो है जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड क्या होता है? सेक्शन 344 यानी 344 सीआरपीसी जो है वो जुडिशियल रिमांड की बाबत है। यानी अगर कोई मुल्ज़म गिरफ़्तार हुआ, उसको पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि जो जुर्म है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर जुर्म बेलेबल होगा तो फिर अदालत जो है वो उसी रिमांड पेपर पर उसकी बेल मंजूर कर लेगी और मुल्ज़म को हदायत करेगी कि वो अपना मुचलका जात यानी ज़मानतनामा दाखिल करवा के रिलीज़ हो सकता है। और अगर जुर्म जो है वो नॉन बेलेबल हो और उसकी पुलिस को अब उसके मुल्ज़म के जिस्म की ज़रूरत ना हो, या अदालत जो है, पुलिस तो रिमांड जो है वो मांग रही हो लेकिन अदालत अगर उसके साथ एग्री ना कर रही हो उसके फ़िज़िकल रिमांड के लिए, तो फिर अदालत मुल्ज़म को 15 रोज़ा रिमांड पर जुडिशियल भेज सकती है। और मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिमांड भी मैक्सिमम 15 दिन का दे सकती है, और जब तक वो वहाँ पे जेल में रहेगा दौरान ट्रायल भी उसको 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया जाएगा। हर 15 रोज़ के बाद मुल्ज़म को अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत 15 रोज़ के बाद उसकी हाज़िरी जो है उसको यकीनी बनाने का कहेगी और फिर इसी तरह उसका ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्ट को जुडिशियल रिमांड कहा जाता है। अब रिमांड की एक तीसरी किस्म है जिसको ट्रांजिटरी रिमांड कहा जा सकता है, जिसको उर्दू में राहदारी रिमांड या सफरी रिमांड भी कहते हैं। राहदारी रिमांड ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्ज़म है, उसने लाहौर में एक जुर्म किया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया और जब उसे पता चला कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस उसको गिरफ़्तार करना चाहती है, तो मुल्ज़म अगर भाग कर कराची में जाके छुप जाता है और फिर पुलिस जो है वो उसको वहाँ से ढूंढ लेती है, या कराची की पुलिस जो है वो उस मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने के बाद उसके रिकॉर्ड के मुताबिक रेलेवेंट थाना में इन्फॉर्म करती है, तो पुलिस जो है फिर उसको उसकी कस्टडी लेने के लिए वहाँ पे जाएगी। अब अगर ये मुमकिन ना हो कि 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है वो मुतलका मुल्ज़म को रेलेवेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर सकेगी, तो फिर वहाँ जो करीबी मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वहाँ से मुल्ज़म जो है उसका राहदारी रिमांड हासिल कर लिया जाता है। राहदारी रिमांड जो है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। वो देखना ये होता है कि पुलिस कितने टाइम में मुल्ज़म को लेकर मुतलका थाना में या रेलेवेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंच सकती है। अगर फ़ासला ज़्यादा होगा तो रिमांड ज़्यादा दिया जा सकता है, अगर फ़ासला कम होगा तो राहदारी रिमांड जो है वो कम दिया जा सकता है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जो राहदारी रिमांड होता है वो फ़िज़िकल रिमांड में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो राहदारी रिमांड होता है उसका मकसद मुल्ज़म को जो है वो मुतलका थाना या मुतलका मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना मकसूद होता है। उस दौरानिए में मुल्ज़म की तफ्तीश नहीं की जाती, वो सिर्फ़ सफ़र में होता है और उसको लेकर पेश करना मकसूद होता है। इसलिए राहदारी रिमांड जितने रोज़ का भी हो वो जुडिशियल रिमांड में काउंट नहीं होगा। जो जुडिशियल रिमांड है उसमें ये दिन जो है ये काउंट नहीं किए जा सकते और इस रिमांड को राहदारी रिमांड या ट्रांजिटरी रिमांड कहा जाता है। मेरे ख़्याल में रिमांड और उसकी अक़साम जो हैं उनकी बाबत क्लैरिटी आपके ज़हन में आ चुकी होगी, और अगर अभी कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भेजकर जवाब ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।